हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन के कॉमन रीजंस क्या होते हैं, ये आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर मिताली गोलेचा, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है एंड वो ये सिचुएशन ऑन अ डे टू डे बेसिस खुद के हॉस्पिटल में विटनेस करता है। सो मिताली, व्हाट आर द कॉमन रीजंस? द कॉमन रीजंस एक्चुअली ये डिवाइड किया जा सकता है। एब्सोल्यूट इंडिकेशंस कहते हैं हम लोग मेडिकली, एंड रिलेटिव इंडिकेशन। सो एब्सोल्यूट इज जिसमें सिजेरियन सेक्शन ही करना है, नॉर्मल डिलीवरी इज इम्पॉसिबल, सो वी डॉक्टर्स डोंट इवन गिव ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी। सो अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो ट्रांसवर्स लाई, मतलब अगर फुल टर्म मतलब पूरा ग्रोथ हुए वाला बेबी, if the baby is transverse and which cannot be corrected now, एक वो चीज है। लाइक 37 वीक होने तक अगर आपका कोई लाई फिक्स हो जाता है तो इट्स मोस्टली फिक्स, यू कैन नॉट चेंज। राइट, मतलब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं है। नहीं है तो इफ इट इज ट्रांसफर नॉट हेड डाउन, यू हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। अगर किसी फीमेल का जो पेल्विस होता है, मतलब द रूम फॉर बेबी टू कम आउट, इट्स वेरी नैरो, इट्स कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, तो उस केस में आपको डायरेक्टली सिजेरियन करना है। या फिर किसी पेशेंट में प्लासेंटा लो लाइन, मतलब जो बेबी का प्लासेंटा होता है वो बिल्कुल आपके यूट्रस के मुंह के वहां पर होता है, तो उसकी वजह से बेबी कांट कम आउट। In cases में you have to directly go for cesarean section. This is absolute. And relative मतलब normal delivery is possible. We also can give trial for normal delivery, but there is risk involved to the life of mother or the baby. उसकी वजह से we have to go for cesarean section. Okay. Yeah. So relative indication is basically situational. The doctor has to decide कि बाबा अब इसका नॉर्मल ट्रायल नहीं दे सकते, सिजेरियन करना है, एंड बट द डॉक्टर नीड्स कंसेंट ऑफ द पेशेंट। ओके, फिर ये जो सब चीजें आती है मिताली, वो कहाँ पे आती है? जैसे ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल में नहीं हो रहा है, और जैसे बोलते हैं डायबिटीज विच इज एब्सोल्युटली अनकंट्रोल्ड, या मदर का कोई हिस्ट्री है जहाँ पे द यूट्रस इज वीक और द डॉक्टर नोज विद द हिस्ट्री की ये नहीं ले पाएंगे। So what you are saying is indications are like 3 P's: power, passage and passenger. Power is like यूट्रस का पावर, जो कि बेबी को बाहर एक्सपेल करता है या प्रोपेल करता है, ठीक है। तो किसी किसी केस में यूट्रस वीक होता है या फिर यूट्रस अनरिस्पॉन्सिव होता है। इसी चीज में मैटरनल बियर डाउन आता है, मतलब कभी कभी मदर जो होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, कांट पुश द बेबी। तो जो हमने 3 Idiots में देखा था, that she got exhausted and then Rancho used that suction machine. So basically it was a vacuum delivery. Right. It is called assisted instrumental delivery. Okay, so it involves forceps and vacuum delivery. अगर ये भी ना हो तो फिर cesarean section. Then another एक indication होता है passage, जैसे कि मैंने बोला कि जो कैनाल होता है, birth canal, it can be narrow, it can be contracted pelvis, या फिर कोई एक मास हो सकता है, जैसे किसी में फाइब्रॉइड या फिर ऐसे कुछ होता है। And third, passenger is baby, of course. So baby can be a very big baby, which is called fetal macrosomia, जो mostly diabetic woman में काफी टाइम होता है। उस केस में you need cesarean section, or sometimes again there is a transfer, or if it's a breech or it's a footling, मतलब बेबी का सिर्फ जो फुट वाला पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है, उस केस में most of the times we have to go for cesarean section. And then as you said, there are again some general conditions like oligohydramnios, मतलब बेबी का जो अराउंड पानी जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो बेबी के अराउंड पानी कम है तो वो लेबर का जो स्ट्रेस है उसके लिए जो शॉक अब्सॉर्बर की जरूरत है वो नहीं होता, उसकी वजह से सिजेरियन लग सकता है। या फिर कभी कभी देयर इज फीटल डिस्ट्रेस, मतलब बेबी के जो हार्ट रेट है वो कम ज्यादा हो जाते हैं, फिर मेकोनियम पास होता है, या फिर दैट इज कॉल्ड, मतलब बच्चे ने पेट में पॉटी कर लिया होगा, या सो वो एक चीज। फिर कभी कभी लेबर प्रोग्रेस ही नहीं होता, कभी कभी लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, बेबी गेट स्टक, उस केस में फिर देयर इज पोस्ट डेटिज्म, कुछ कुछ प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा पोस्ट डेटेड, मतलब उसके ड्यू डेट से बहुत आगे चली जाती है। फिर अगेन यू कैन से देयर इज प्रोलॉन्ग लीकिंग, उसकी वजह से अगेन सारा जो पानी है बच्चे का वो ड्रेन आउट हो गया, एंड यू हैव टू टेक फॉर सिजेरियन सेक्शन। Previous cesarean section is a very important indication nowadays, because number of cesareans are increasing, repeat cesareans are increasing. That's true.
Yeah, That's because true. normal delivery in previous cesarean pregnancy, it's a high risk delivery. So maybe repeat cesareans होते हैं, फिर कभी कभी IUGR मतलब ग्रोथ बेबी का जो होता है यूट्रस में वो कम होता है, That's true. उसकी वजह से बेबी कैन नॉट टेक द स्ट्रेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, उसकी वजह से अगेन सिजेरियन। फिर कभी कभी मदर स्ट्रेस नहीं ले पाती नॉर्मल डिलीवरी का, जैसे अगर कोई पेशेंट को हार्ट डिसीज है, सीवियर हार्ट डिसीज मदर को, so she cannot bear the stress of normal delivery, उस केस में cesarean is like a boon to save the mother. And even cord prolapse, कभी कभी बच्चे का जो नाल है वो नीचे आ जाता है, उसमें it's a very dangerous situation for the baby, उस केस में भी have to do cesarean. फिर twin pregnancy, ट्विंस में तो आई टेल यू श्रेया, मतलब ऐसे देखा गया है कि फर्स्ट बेबी नॉर्मली डिलीवर हो जाता है, एंड सेकंड बेबी को हमको इमरजेंसी में सिजेरियन के लिए लेके, बिकॉज कभी कभी वो पेट में घूम जाता है, जैसे हेड का अचानक से पैर हो जाए या फिर ट्रांसवर्स हो जाए या फिर कभी कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, मतलब इट्स उस केस में भी होता है. एंड यू वर सेइंग अबाउट ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना एंड ऑल दैट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब कभी कभी मदर में ब्लड प्रेशर ज्यादा, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, इसका इसी का कॉम्प्लिकेशन होता है एक्लम्शिया, विच इज झटके आ जाना, कन्वल्शंस. इवन इसी की वजह से कभी कभी ब्लीडिंग होने लग जाता है ड्यूरिंग लेबर या फिर प्रेगनेंसी में, विच इज कॉल्ड एंटीपार्टम ह्यूमरेज. ऑल दीज आर वेरी बिग इमरजेंसीज, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी की ये बहुत बड़े कॉजेस है, मतलब मदर डेथ होने के लिए ये बहुत बड़े कॉजेस है. सो इन केसेस में कभी कभी तो ऐसे होता है श्रेया कि वी नो द बेबी मे नॉट सर्वाइव, but still we have to do cesarean section for mother. At that time we also don't feel nice, but can't help, because as an obstetrician it's my duty to save the mother. At any situation I have to save the mother. So इसलिए we feel like every time we hear in the movies, in the TV shows कि हम माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं, क्या करना है बताइए. So it's very funny for us, because as an obstetrician we have to save mother. It's a part of your learning, it's part of your part of our ethics, our learning, our protocols, our legal responsibilities, you can say anything. No matter how hard it is, the preference is always a mother should be saved. A mother, that's, we also feel bad, but mother has to be saved. So this is such a huge line. Try to save both mother and 100%. 100%. Yes. CDMR is nowadays a common indication, which is cesarean delivery on maternal request. Okay, by the way, all of you, on CDMR, we are going to take a separate segment too for a few moments so that everybody understand exactly hota kyu hai, and why people should be accepting with a lot of respect the mother's decision, how she wished to go ahead with the whole thing, especially in case of CDMR. But for all of you to know that Mithali has just now explained a series of reasons why a C-section could have happened. One amongst this might would have been in your case. So in case you feel like sharing with us, do put it in comment box. What was your reason to get into the C-section? Thank you so much, all of you. Thank you so much, Mithali. See you all in next segment. Have a great time and bye.